तो लास्ट क्लास में हीट इंजन, हीट पंप, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताया गया, कार्नोट थ्योरम के बारे में बताया गया, सिर्फ कार्नोट थ्योरम का प्रूफिंग नहीं बताया गया और कार्नोट साइकिल का डायग्राम नहीं बताया गया। क्वेश्चंस बनाने के लिए ना हमें कार्नोट थ्योरम का प्रूफिंग का जरूरत है, ना ही कार्नोट साइकिल का प्रूफिंग का जरूरत है। कार्नोट साइकिल से और यू कैन से सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से मेंस, एडवांस, नीट, स्कूल सारे तरह के एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा। 2 क्वेश्चन वाला ये चैप्टर है, पहला फर्स्ट लॉ से है, दूसरा सेकंड लॉ से है, ठीक है। और जो लोग रेगुलर क्लास करें सेकंड लॉ का क्वेश्चन एक्चुअली में बनाना एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आसान है, क्योंकि फर्स्ट लॉ में 6 टॉपिक है और प्रोबेबिलिटी आप लोग मैथ में पढ़ते हैं, उसमें क्वेश्चन लड़ने का चांस 1/6 हो जाएगा, 6 अलग अलग टॉपिक। यहाँ एक ही टॉपिक है, एक से आएगा, तो इस पर ज्यादा फोकस करना है। बनाओ, जैसे पहला क्वेश्चन पीएमटी 2015 का है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज 5, बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, रेफ्रिजरेटर का क्वेश्चन है, बीटा की वैल्यू इज 5। अच्छा, फ्लो चार्ट याद रखना, बिना फ्लो चार्ट याद किए आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये रोटेशनल मैकेनिक्स नहीं है कि आपका कंसेप्ट बहुत तेज है तो आप बना लेंगे, यहाँ फ्लो चार्ट याद होना चाहिए, तुम्हारे कंसेप्ट से कोई लेना देना नहीं है। फ्लो चार्ट नहीं याद है, क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। टेम्परेचर इनसाइड फ्रीजर, इसमें से क्या होता है हीट पंप में? फ्रीजर मतलब कौन सा होता है? ये नीचे वाला है, T2 दिया हुआ -20 डिग्री सेल्सियस। और क्या निकालना है? द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग टू विच इट रिजेक्ट्स हीट इज T1 निकालना, ठीक है। सो दिस बीटा इज 2 की इसमें हीट वगैरह मेंशन नहीं है, इसका मतलब है टेम्परेचर वाला कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को फॉर्मूला से बना लेंगे, T2/T1 माइनस T2। ये T2 T1 बहुत कम ही बच्चों को याद रखता है, फ्लो चार्ट याद करना जरूरी होगा। ये 5 है, T2 माइनस 20 है, T1 प्लस कितना हो गया 5T1 प्लस 100, 5T1 माइनस 120 कितना हो गया -120। जैसे T1 बराबर हो गया माइनस में आ गया, है ना, -24 डिग्री आ गया, ठीक है, जो कि है भी नहीं। तो कहाँ पर गलती हो रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम है इसको? सर शायद केल्विन में करना जी पड़ेगा। ठीक है, कभी भी हीट इंजन, हीट पंप का क्वेश्चन जो है वो आपको सेल्सियस में नहीं बनाने का है, किसी भी कीमत पे ये सारा कैलकुलेशन आपको केल्विन में करना है, ऑप्शन से लेना देना नहीं है, सेल्सियस में क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो करेक्ट करो और बनाओ। अब बताओ T2 कितना है? 253 -20 डिग्री, 253 केल्विन। आगे बताओ, अब बताओ कैलकुलेशन बोलो। 5 इज इक्वल टू 253 T1 माइनस, चलो 5T1 दो -253 इंटू 5 करके देखो कितना है, इज इक्वल टू 253, तो 5T1 इज इक्वल टू, उधर कर देते हैं 253 इंटू 6 कितना होता है? 6 हो जाएगा ना, ये -5 उधर जाएगा तो एक और, तो 1518 देखो तो करके 1518 और उधर जाएगा ये -5 इंटू 253 उधर जाएगा तो एक और, तो 253 इंटू 6 1518। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, T1 बराबर कितना हो गया? जैसे लाइक 303.6 केल्विन, डिग्री सेल्सियस में कितना होगा? लाइक 30.6 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन के हिसाब से 31 डिग्री सेल्सियस। देखिए आंसर सेल्सियस में ही आया, बट बनाते ही सेल्सियस में तो गलत हो जाता है, ठीक है। ये भी इस चैप्टर में सब कुछ आसान लगते लगते भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि तुम्हें लग रहा होगा कि हम सही बना रहे और आंसर जो है वो गलत आ जाएगा, इसलिए थोड़ा बच करके चलना। और जहां पर गलती हुआ, गलती जानबूझ के करवाता, वहां पर अंडरलाइन करो, कॉपी में आपसे गलती हुआ कॉपी में अंडरलाइन करो जहां पे गलती हुआ, और लिखो हिंदी में कहीं पर नोट्स बना के लिखो, हीट इंजन, हीट पंप का क्वेश्चन जो है वो हम लोग सेल्सियस में कभी नहीं बनाएंगे, किसी भी कीमत पे केल्विन में बनाएंगे। ऑप्शन में क्या दिया हुआ, गिवन में क्या दिया हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है, करके अभी देखे होगे आंसर माइनस में आ रहा था, ठीक है।
आगे हम लोग देखेंगे कि क्यों नहीं बना सकते हैं सेल्सियस में, वो भी बताऊंगा आगे। फिलहाल याद रखना, फिलहाल तो ऐसे ही याद कर लो कि भैया टेम्परेचर का स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट केल्विन में होता है, सेल्सियस में क्यों बनाएंगे। ऑप्शन सेल्सियस में है, क्वेश्चन में गिवन डेटा सेल्सियस में है, फिर भी आपको इसको केल्विन में बनाना है। यही सब छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है, करो नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 16 का बनाओ बच्चों, करो। डायग्राम तो मेरा मिट गया आपके पास है। टेम्परेचर इनसाइड अ रेफ्रिजरेटर इज T2 डिग्री सेल्सियस। राज की बात पिछले क्वेश्चन में ही खुल गई कि सेल्सियस में गलत आंसर आ जाएगा हीट इंजन हीट पंप का। गलत सही से मतलब नहीं है, सेल्सियस में बनाना नहीं है, सिंपल हिसाब मिला। देखते हैं। और रूम टेम्परेचर दिया हुआ T1 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे फ्लो चार्ट के हिसाब से T2 ही होता था ना रेफ्रिजरेटर वाला। T2 का वैल्यू अपना फ्लो चार्ट से देख करके बनाना। ये हो गया T2 प्लस 273 केल्विन और T1 कितना हो गया, लाइक T1 प्लस 273 केल्विन, क्योंकि सेल्सियस में दिया हुआ। अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर टू द रूम पे छोड़ना है, रूम पर मतलब एटमॉस्फेयर पे छोड़ना है। अपना फ्लो चार्ट देखो और बताओ क्या निकालना है, Q1 निकालना है। मैंने फ्लो चार्ट ऐसे बनाया कि हीट इंजन हीट पंप का T1 T2 सेम रहे, ऐसे याद करने में बनता है। दोनों का अलग अलग बनाओगे तो याद करने में नहीं बनेगा। अब देखो ये 1 जूल कौन दे रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, हम लोग दे रहे हैं। कल बताएगा था आपको, रेफ्रिजरेटर का फ्लो चार्ट देखो। क्लॉसियस का स्टेटमेंट याद करो। क्लॉसियस का स्टेटमेंट, ठंडे बॉडी को और ठंडा करना है तो हीट वर्क तुमको बाहर से देना पड़ता है, और वो दिया हुआ है इसमें 1 जूल देना है, 1 जूल। और इसका ये 1 बराबर Q1 माइनस Q2 था, Q1 माइनस Q2 ही था, अपने डायग्राम में देख लेना। ये Q1 माइनस Q2 का वैल्यू 1 जूल दिया हुआ है, और Q1 निकालना है तुम्हें। तो बताओ किस तरह से बनाओगे। तो बीटा निकाला जाए, नहीं बीटा बराबर क्या क्या था इसमें, बीटा बराबर पहले Q वाला Q1 माइनस Q2। और यहाँ इस क्वेश्चन देखो आइडियली वर्ड लिखा हुआ, मतलब इसमें हम लोग कार्नोट थ्योरम लगा सकते हैं। पिछले में भी लगाए थे बट कहीं पर लिखा हुआ ऐसा नहीं था, बट वहां गिवन डेटा से हमें कहीं पर हीट वीट दिख नहीं रहा था, तो सीधा बीटा उठा करके टेम्परेचर पे चले गए। नॉर्मल कंडीशन में कहीं ना कहीं मेंशन होगा कि कार्नोट, आइडियल, रिवर्सेबल साइकिल, मैक्सिमम एफिशिएंसी, कुछ ना कुछ मेंशन होगा, तभी क्यू से भाग के टी में आना है। पिछले वाले में शायद कहीं पर भी वैसा कुछ हिंट नहीं था, इसमें तो बोल ही रहा है कि क्यू से जंप करके टी में चले आओ। क्वेश्चन में सीधा से लिमिट दे रहा है, लाइक T2 बाई T1 माइनस T2। आ रहा समझ में ना। Q2 की वैल्यू नहीं है, निकालना भी नहीं है हमें। हाँ ठीक है, Q2 की जगह Q2 रहने देते हैं, Q1 माइनस Q2 की जगह पर 1 रख लेते हैं। T2 के जगह पर ये T2 प्लस 273, T1 माइनस T2, दोनों को माइनस करोगे तो 273 कट जाएगा। T1 माइनस T2, तो T1 माइनस T2 ही बच भी जाएगा क्या, ठीक है। तो ये हो गया भाई Q2 का वैल्यू। Q2 का वैल्यू इज T2 प्लस 273 बाई T1 माइनस T2, बट Q2 निकालना नहीं था, Q1 निकालना था। यहां से Q1 देख रहे हो कितना आ रहा है, Q1 बराबर कितना हो जा रहा है, 1 प्लस Q2। अरे समझ, Q1 बराबर ये 1 प्लस Q2, 1 प्लस Q2 अभी निकाले हो बाई LCM T1 माइनस T2 प्लस T2 प्लस 273 बाई T1 माइनस T2, ये दोनों शायद कट गया। दिस इज T1 प्लस 273 बाई T1 माइनस T2, B है T1 प्लस 273 बाई T1 माइनस T2। ये नीट 16 का क्वेश्चन है। फ्लो चार्ट याद रखना, बिना फ्लो चार्ट के तुम्हारे कॉन्सेप्ट से नहीं बनेगा, फ्लो चार्ट का जरूरत पड़ेगा। टैप पे फोकस है ना, ठीक है। मेन सवाल है इस चैप्टर का, लिखो फटाफट। नीट 17 और पीएमटी 15 में सेम आ गया बिना डेटा चेंज किए हुए। मेंस 20 का है, मेंस 16 का है। कई तरह के एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है बिना डेटा चेंज किए हुए। बढ़िया क्वेश्चन है, सिर्फ मेंस नीट में आया है इस वजह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अभी क्वेश्चन पढ़ोगे तो मजा भी आएगा क्वेश्चन को पढ़ने में। क्या कह रहा है, कार्नोट इंजन है, इसका एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है, 1/10 है, लेकिन कब, जब वो हीट इंजन के फॉर्म में यूज हो रहा था। अब उसी को उठा करके रेफ्रिजरेटर के फॉर्म में यूज किया। ये बढ़िया क्वेश्चन है,
आया नहीं आया मेंस नीट में छोड़ो, क्वेश्चन बढ़िया है। हीट इंजन के फॉर्म में भी वही मशीन है और रेफ्रिजरेटर के फॉर्म में भी वही है, तो ये कुछ खास क्वेश्चन है। आया है नहीं है तो ठीक है अपने जगह पर, ठीक है। वर्क डन ऑन द सिस्टम, रेफ्रिजरेटर में ना ऑन द सिस्टम करते हो, तुम देते हो 10 जूल दे रहे हो। द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द रिजर्वायर एट लोअर टेम्परेचर इज, कितना होगा वो बताना है। 1 जूल, 90 जूल, 99 जूल, 100 जूल, बना करके देखो, ठीक है। बनाओ थोड़ा, देखते हैं क्वेश्चन। पहले कहां से शुरू हो रहा है ये क्वेश्चन, पहले हीट इंजन से स्टार्ट हो रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हीट इंजन के फॉर्म में स्टार्ट हो रहा है। तो हीट इंजन का हमें क्या मालूम है भैया, एफिशिएंसी दिया हुआ है कितना 1/10। ये डायग्राम है हीट इंजन का, इसमें एफिशिएंसी बराबर टेम्परेचर का है नहीं कुछ, कार्नोट इंजन है बट टेम्परेचर का क्वेश्चन है नहीं, तो Q2 इसी से बनाना होगा। ये कितना होता था इसमें, दिस वाज लाइक 1 माइनस Q2 बाई Q1, ठीक है। Q2 बाई Q1 ध्यान से, आप में से बहुत कम ही बच्चों को याद रहेगा, फ्लो चार्ट याद रखना। और मेरे वाले फ्लो चार्ट पर मैंने मेक श्योर किया है कि Q1 यही हो, Q2 यही हो, T1 इधर, T2 इधर, W Q1 माइनस Q2 ही हो। बार बार साइन कन्वेंशन पलटोगे, उसको Q2 इसको Q1, तो इस तरह का क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। एक ही जैसा रखेंगे तो बन जाएगा, ठीक है। 1 माइनस Q2 बाई Q1, तो ये कितना हो गया इससे, ओके। सो दिस इज लाइक Q2 बाई Q1 बराबर कितना हो जाएगा इससे, Q2 बाई Q1 बराबर 1 माइनस 1/10, दिस इज लाइक 9/10। इसको रखते हैं। हीट इंजन का यहीं तक 7 था, अब इसका काम खत्म है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं रेफ्रिजरेटर में। आप लोग फ्लो चार्ट देख लीजिएगा, बिना फ्लो चार्ट के सब गड़बड़ हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर में वर्क डन ऑन द सिस्टम लिख रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम रेफ्रिजरेटर में था Q1 माइनस Q2, रेफ्रिजरेटर का देख लेना एक बार। और Q1 Q2 तभी लिख पाओगे जब मेरा ही वाला फ्लो चार्ट हो, क्योंकि मैंने दोनों में सेम रखा है, Q1 Q2 का नाम सेम रखा हो। इधर Q1 उसको मानोगे, उसको Q2 पूरा देनी पड़ जाएगा क्वेश्चन में। एक जैसा रखते हो तो आसानी से हो जाएगा, है ना। तो ये वर्क डन दिया हुआ था 10, द वर्क डन ऑन 10, दिस इज लाइक Q1 माइनस Q2। इसको हाथ में रखते हैं, आप पहले सेट कर देते, निकालना क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज एब्जॉर्ब फ्रॉम द रिजर्वायर। देखो अपना फ्लो चार्ट में रिजर्वायर मतलब ठंडा वाले में से जो हीट निकालना है Q2 होगा। देखो अपना डायग्राम में देखो, रेफ्रिजरेटर का Q2 निकालना है तुमको, ठीक है। तो इतना डेटा काफी है, इतना डेटा काफी है, इससे हम लोग Q2 निकाल पाएंगे, है ना। तो कुछ गलत हो गया क्या, सर रिजर्वायर से ऊपर वाले कोई ना बोलेंगे, रेफ्रिजरेटर है नीचे वाले को, कंटेंट्स ऑफ द रेफ्रिजरेटर, ठीक है। रिजर्वायर मतलब जहां का सामान तुमको जो है तुम्हारा गेम में, तो रेफ्रिजरेटर में नीचे जो कंटेंट ऑफ रेफ्रिजरेटर उसी को ठंडा करना, वही तुम्हारा रिजर्वायर का मतलब, उसमें चीजें हैं, तो चीज है तो रेफ्रिजरेटर में तो नीचे वाले में ही चीज है, उसी में से हटाना। और ऐसे रखते हो तो ये Q2 Q1 आराम से सॉल्व हो जाएगा फिर, ठीक है। Q2 निकालना है तो कुछ कर देते हैं। Q1 बराबर कितना हो जाएगा इससे, Q1 बराबर हो जाएगा 10 Q2 बाई 9, उसको यहाँ पुट कर देंगे। 10 इक्वल टू Q1 के जगह पर 10 Q2 बाई 9 माइनस Q2, ठीक है। चलो 10 इक्वल टू, चलो एलसीएम माइनस कितना हो गया, Q2 ही हो गया, 10 Q2 माइनस 9 Q2, तो Q2 बराबर 90 जूल। बढ़िया क्वेश्चन है और बनेगा अगर पूरा फ्लो चार्ट याद रहा तो। ट्यूशन रूम में बनाना और जेईई मेंस नीट में बनाने में अंतर है, क्योंकि वहां पर आप 1100-1200 टॉपिक पढ़ के जाएंगे, कौन सा आएगा आपको थोड़ी पता रहेगा। लेकिन मान के चलो कि कार्नोट साइकिल हीट इंजन रेफ्रिजरेटर का क्वेश्चन आएगा, लड़ेगा और आराम से बन भी जाएगा। तो ये जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है, कुछ नीट का बना है तो कुछ मेंस का। देखो कार्नोट इंजन वर्ड लिखा हुआ, ऑपरेट्स बिटवीन टू रिजर्वायर्स ऑफ टेम्परेचर्स 900 केल्विन एंड 300 केल्विन। यही हीट इंजन का डायग्राम बनाया हुआ हीट इंजन का ही क्वेश्चन है। इंजन परफॉर्म्स 1200 जूल ऑफ वर्क पर साइकिल। हीट एनर्जी डिलीवर्ड बाय द इंजन टू द लो टेम्परेचर रिजर्वायर। यही Q2 निकालना है, इज ये हमें निकालना। तो गिवन डेटा लिख लेते हैं पहले।
है ना। तो इसमें भी इफिशियंसी बराबर क्या लिख ले, 1 माइनस Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू 1 माइनस, T2/T1। ऐसा हर हीट इंजन में नहीं लिख सकते हैं, ये सिर्फ ऐसा ही हीट इंजन में लिखे रख सकते हैं जिसमें कार्नोट वर्ड हो या रिवर्सेबल या मैक्सिमम एफिशिएंसी, कुछ ना कुछ हिंट हो, मैक्सिमम में कुछ हिंट हो, तब इसमें तो सीधा कार्नोट बोल के बोला है तो आराम से चलेगा। 1 माइनस ये सब कट गया, जैसे लाइक Q2 बाई Q1 इक्वल टू T2 बाई T1, जैसे लाइक Q2 बाई Q1 2 इज इक्वल टू एक साथ नहीं, इज इक्वल टू T2 दिया हुआ था, T2 हमेशा ठंडा वाला होता है, इट्स लाइक 300 और ये केल्विन में है भी तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, 1/3। तो इससे हमारा हो गया Q1 बराबर 2/3। Q1 बराबर 3Q2, Q1 बराबर 3Q2 ना, ठीक है। निकालना क्या था, Q2 निकालना है, उसके लिए ये 1200 इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, ये हीट एनर्जी परफॉर्म्स ये वाला है वर्क, ठीक है। W Q1 माइनस Q2 बराबर 1200, ये गिवन है, Q1 के जगह पर 3Q2 माइनस Q2 बराबर 1200, 2Q2 बराबर 1200, Q2 बराबर 600 जूल्स। बढ़िया क्वेश्चन है और ये डैश पे ही क्वेश्चन था, तो कोई ऑप्शन नहीं था, 600 जूल्स बनाओ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरे और तुम्हारे बोलने से तो इंपॉर्टेंट होगा नहीं, ट्रिपल ई और पीएमटी दोनों में आया हुआ है तो इंपॉर्टेंट हो गया। एक ही क्वेश्चन बिना डेटा चेंज किया दोनों तरह के एग्जाम में है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। एक इंजन है, उसका एफिशिएंसी दिया हुआ हीट इंजन ही होगा क्योंकि पंप या रेफ्रिजरेटर होता तो लिखा हुआ रहता, एंड इंजन है तो हीट ही इंजन है। एफिशिएंसी दिया हुआ है 1/6, efficiency is 1/6, ठीक है। और अब when the temperature of the sink is reduced by 62 डिग्री सेल्सियस, ओके, टेम्परेचर ऑफ द सिंक, तो पहले ये हम लोग यूटिलाइज कर लेते हैं, ये किसके बराबर हो गया, जैसे लाइक 1 माइनस T2 बाई T1 है ना, जैसे T2 बाई T1 बराबर कितना हो गया, T2 बाई T1 बराबर 1 माइनस 1/6, ये कितना हो गया। सर यहाँ क्वेश्चन में तो कोई मेंशन नहीं किया, मेंशन नहीं क्या होना चाहिए था, बट अब क्या ही करें, अब कोई उपाय नहीं दिख रहा है, कोई उपाय नहीं। Q1 Q2 कहीं से निकलेगा नहीं, मेंशन होना चाहिए था बट नहीं मेंशन है। जब जेई में आया तब लिखा हुआ रिवर्सेबल इंजन कन्वर्ट्स 1/6 ऑफ हीट इनपुट इनटू वर्क, और पीएमटी में आया तो सीधा बस लिखा हुआ है, पीएमटी में जो है उसमें क्लियर कट बस ऐसे लिखा हुआ है, एन इंजन हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 1/6, ठीक है। तो इसमें रिवर्सेबल होगा, ट्रिपल ई में जब आया था तो लिखा हुआ था रिवर्सेबल हीट इंजन कर लो। और बाकी आज के पहले क्वेश्चन में भी देखा, मान लो नहीं दिया हुआ है और Q2 Q1 कहीं से क्वेश्चन में नहीं निकल रहा तो T2 T1 से करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन ऐसे देना चाहिए था। और दिया हुआ है ट्रिपल ई वाले में रिवर्सेबल हीट इंजन लिखा हुआ, पीएमटी वाले में बस हीट इंजन लिखा हुआ, हीट इंजन तक नहीं सिर्फ इंजन लिखा हुआ था। खैर अब बताओ कितना हुआ, T2 बाई T1 बराबर 5/6 माइनस में क्या आता है, T2 बाई T1 लाइक 5/6, तो इसमें 5T1 बराबर 6T2 और T1 इज इक्वल टू 6/5 1.2 होता है, 1.2 T2 चलेगा ना। ऐसा नहीं करना है तो जैसे है वैसे वैसे हो जाएगा। अब आगे देखते क्या बोले, टेम्परेचर ऑफ द सिंक को रिड्यूस करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। केस 2 में एफिशिएंसी दुगना हो जा रहा है, मतलब एफिशिएंसी जो है वो 1/6 का दुगना 2/6, 1, हाँ ठीक है, 1 माइनस T2 होता है सिंक का ना, ये दिया हुआ जितना पहले T2 था उतना तो है ही, में से भी 62 कम है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। केल्विन में करते हैं, हाँ केल्विन में करेंगे कि नहीं, देखते हैं पता चलेगा। 1 माइनस T2 बाई T1 बाई रेशियो वाला है इसलिए मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, बाकी देखते हैं, ठीक है वो तो है बट रेशियो वाला क्वेश्चन इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, देखते हैं अभी पता चलेगा। और नीचे वाला क्या था, T1 था ना, नीचे वाले में कुछ नहीं करने के लिए बोला,
नीचे वाले में मतलब सोर्स के बारे में कोई बात नहीं है, सिंक के बारे में बोला T2 था तो और उसमें 62 और कम हो गया। अब बोलो 1/3 इज इक्वल टू कितना हो गया? एलसीएम ठीक से निकालना फिर T1 माइनस T2 प्लस बाई, और हमें निकालना क्या है? टेम्परेचर ऑफ द सोर्स T1 निकालना, T2 को एलिमिनेट T2 को एलिमिनेट करना था। चलो जो हो गया सो हो गया। T1 के जगह पर 1.2 T2 माइनस T2 प्लस 62 बाई 1.2 T2 कितना हो गया? 1.2 T2 इज इक्वल टू 3.622 ये तो 0.2 हो गया ना, 0.2 इंटू 3 0.6 प्लस 62 प्लस 186 क्या कर दिया बस, प्लस 186 सॉरी 0.6 T2 प्लस 186 ये सही हो गया। अब इसको इधर करो, ये कितना हो गया? 0.6 T2 बराबर 186, ये ठीक है। इसे T2 बराबर हो जा रहा है 310, ठीक है। और ये जैसे जो भी कुछ बनाए हो या थोड़ी देर पहले बताया गया, जब भी फॉर्मूला से सॉल्व करते हो तो आंसर ऑटोमेटिकली किस में आता है? सेल्सियस में कि केल्विन में? ये आंसर केल्विन में आ जाएगा। आप लोग बोल रहे हैं कि सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करो, मैं तो कोई डेटा ही यूज नहीं किया हूं, तो कहां पर कन्वर्ट करने के लिए बोल रहे थे? जैसे आप लोग बोल रहे थे सेल्सियस में करेंगे कि केल्विन में, तो डेट 62 कम हो रहा है तो कम तो सेल्सियस में भी कम 62 होगा, और केल्विन में भी करोगे तो कम तो 62 ही होगा। बात समझ में आ रही है क्या? बोलो रिड्यूस बोल रहा है, तो केल्विन में से 62 कम करोगे, फलाना केल्विन में से 62 कम तो 62 ही कम होगा। सेल्सियस में से भी कम करोगे तो 62 ही कम होगा। कम करने में ज्यादा करने में, बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? मैथमेटिकल टर्म में बच्चों, 100 डिग्री सेल्सियस अगर सेल्सियस में बना रहे तो उससे भी 62 ही कम होगा सेल्सियस। वैसा नहीं कि तो प्लस 273 उतना सेल्सियस कम हो जाएगा। कम का बात हो रहा है, तो कम तुम सेल्सियस में करो चाहे केल्विन में, 62 ही कम होगा ना। बात समझ आ रही है? और ये जो पूरा कैलकुलेशन करता है थोड़ी देर पहले बताया गया, सेल्सियस में होता ही नहीं है ये फॉर्मूला, सारा सेल्सियस में काम नहीं करता। मतलब ये जो आपका आंसर आया है T2 बराबर 310 ये केल्विन में आ गया, ठीक है। बट ये T2 निकल गया, टेम्परेचर ऑफ द सोर्स निकालना, पहले T1 निकालते हैं। पहले 1.2 इंटू 310, अब बोलो 31 दूनी 62, 372 केल्विन, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से किस पे मारा जाए? किस पे मारा जाएगा? एग्जैक्ट आ रहा है 99 डिग्री सेल्सियस इज 372 केल्विन, पता है ना। 0 डिग्री सेल्सियस में 273 है, 100 पर 373 होता है, 99 में 372 केल्विन। आंसर कितना देखे थे तुम लोग? 37 डिग्री देखे थे, देख लो, पॉज करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही में 2020 का है, आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन है। आउटस्टैंडिंग इन द सेंस नया है, मतलब नहीं बच्चे लोग पढ़ के गए होंगे। और मेंस 20 मेंशन करके रखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेंशन करके रखो। और क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या जैसे मेरे या फिर तुम्हारे बोलने से इंपॉर्टेंट नहीं हो जाएगा। इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात दिख रहा है? इसमें 2 कार्नोट इंजन का क्वेश्चन है तो इंपॉर्टेंट हो गया है ना। कुछ देर पहले एक क्वेश्चन था उसमें हीट इंजन प्लस रिजर्वायर दोनों का एक साथ क्वेश्चन था तो इंपॉर्टेंट हो गया। मेरे या तुम्हारे बोलने से नहीं, थोड़ा एनालाइज करना पड़ता है क्वेश्चन को। बाकी इसमें दिया हुआ 2 आइडियल कार्नोट इंजन, 2 आइडियल कार्नोट इंजन है, ऑपरेट करता है कास्केड में। इस वर्ड के नीचे लाइन खींच लेना, कैस्केड। अब इसका मीनिंग क्वेश्चन में लिखा हुआ था, आप लोग लिखेंगे, इसका मीनिंग बताता है ऑल हीट गिवन अप बाय वन इंजन is used up by the other engine to produce work। पहले वाला जितना हीट छोड़ रहा है दूसरा वाला एकदम उसी हीट को ले रहा है। ऐसा कास्केड अरेंजमेंट में ही होगा। एरा गैरा किसी भी कार्नोट साइकिल का क्वेश्चन, हीट इंजन के क्वेश्चन में आप ऐसा नहीं करेंगे, इसमें लिखा हुआ भी था। अब ये जो दोनों आइडियल कार्नोट इंजन है वो T1 से T2 के बीच में चल रहा है, ठीक है। T1 है क्या? The temperature of the hot reservoir of the first engine is T1 and the temperature of the cold reservoir of the second engine is T2, ठीक है। आगे if T is the temperature
ऑफ द सिंक ऑफ फर्स्ट इंजन, पहले वाले इंजन का जो सिंक है उसका टेम्परेचर अगर T है, विच इज ऑल्सो द सोर्स फॉर द सेकेंड इंजन, ऐसा लिखा हुआ है, जो पहले वाले का सिंक है वही दूसरे वाले का सोर्स होगा, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तुम्हें बताना है कि हाउ इज T रिलेटेड टू T1 एंड T2। अब आगे एक हिंट दिया हुआ है, इफ बोथ द इंजन्स परफॉर्म इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क, वर्क जो है वो सेम दिया हुआ है, ठीक है। कुछ ऐसा अरेंजमेंट है, ये पहले वाले का T1 है सोर्स, Q1 वर्किंग सब्सटेंस, Q2 T, ये T क्या है, इसका सोर्स है, इसका सिंक है, जो कि क्वेश्चन में लिख रहा है कि दूसरे वाले के लिए यही सोर्स बन जाएगा। T2 जो है वो दूसरे वाले का सिंक होगा। ये जितना हीट रिलीज कर रहा है Q2, ये उतना ही हीट ले रहा है, ऐसा हर केस में नहीं होगा, ऐसा सिर्फ कास्केड अरेंजमेंट के केस में होगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। बाकी इस क्वेश्चन में एक अलग से हिंट या फिर मदद किया हुआ है या इंडिकेटेड है क्वेश्चन में कि वर्क डन वाज सेम है, ठीक है। तो उनको T1 T2 के बीच का रिलेशनशिप बताना है कितना होगा, ठीक है। बना करके चेक करके देखो कितना होता है। चलो बनाते रहो, देखते रहो। T के साथ रिलेशन वगैरह पूछा नहीं, तो कार्नोट इंजन में क्या होता है, एफिशिएंसी बराबर 1 माइनस T2 बाई T1 बराबर 1 माइनस Q2 बाई Q1, 1 कर जाता है तो T2 बाई T1। सिर्फ कार्नोट साइकिल, रिवर्सेबल साइकिल, आइडियल साइकिल मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन में काम कर सकता है। यहाँ तो लिखा ही हुआ आइडियल भी कार्नोट इंजन भी, तो शर्माना नहीं है। तो पहले वाले का फॉर फर्स्ट कार्नोट साइकिल या फिर हीट इंजन क्या हो जाएगा बच्चों, और T2 बाई T1, इसका T2 T1 थोड़ा देख के करना है। T बाई T1 बराबर Q2 बाई Q1, और दूसरे वाले का T2 by T is equal to Q3 by Q2। T2 बाई T1, तो T2 बाई T Q3 बाई Q2, यही ना, ठीक है। अब एक हिंट जो दिया होता है, हिंट क्या मतलब, इंडिकेटेड है, क्वेश्चन यहीं से बनाना है। वर्क डन सेम है, तो Q1 माइनस Q2 बराबर Q2 माइनस Q3, तो इट्स लाइक Q1 माइनस Q2, क्या था, Q1 प्लस Q3 बराबर 2Q2 लिख सकते हैं सर, Q1 प्लस Q3 बराबर 2Q2, और Q2 से थ्रू आप डिवाइड कर सकते हैं, Q1 बाई Q2 प्लस Q3 बाई Q2 इक्वल टू 2, है ना। तो Q1 बाई Q2 क्या हो गया, Q1 बाई Q2 T1 बाई T, Q2 बाई Q1, और Q3 बाई Q2 है T2 बाई T इक्वल टू 2, देयरफॉर T1 प्लस T2 बराबर 2T, और यू कैन से T इज इक्वल टू T1 प्लस T2 बाई 2, T बराबर T1 प्लस T2 बाई 2, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। और ये भी जेईई 20 का क्वेश्चन है। 21 का पेपर आ चुका है, लेकिन अभी आप लोग मत बनाइए 21 का पेपर, 20 तक का पेपर जितना हो सके। जो लोग नीट वाले लोग हैं, जो लोग जेईई मेंस वाले लोग हैं, आपके पास जो भी डेटा है प्रीवियस ईयर का, वो आप लोग सिर्फ कार्नोट साइकिल का निकालिए, हीट इंजन का, और जितना क्वेश्चन हो सके आज ही बना लीजिए। ये मेरे तरफ से हो गया यहाँ पर कार्नोट साइकिल का, हीट इंजन और रिजर्वायर का जितना क्वेश्चन है। कल हम लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ लिए थे, आज उसका क्वेश्चन जो है वो हमारा हो गया, ठीक है। ग्रेट।